नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः अपने चैनल आत्म मंथन पर आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज का जो मेरा विश्लेषण है वो कन्या राशि के जो भी जातक हैं, यानी कि 6 नंबर का जो अंक आपकी पत्रिका में है उस पर अगर चंद्रमा विराजमान है तो आप कन्या राशि के जातक हैं। और आज का मेरा विश्लेषण उन्हीं को समर्पित है। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि 2023 ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से बहुत ही खास वर्ष है। देखिए, 2023 17 जनवरी को सबसे पहले तो शनि देव ने राशि परिवर्तन किया और शनि देव के राशि परिवर्तन के साथ ही 12 की 12 जो राशियां हैं, इन सभी पर बहुत खास प्रभाव पड़ा, किंतु कन्या राशि पर इसका कुछ खास और विशेष प्रभाव मैं देख पा रहा हूं, उसका वर्णन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही अप्रैल माह में 21 अप्रैल को गुरुदेव ने भी राशि परिवर्तन कर लिया। अब आप ऊपर देखिए, एक पत्रिका का निर्माण किया है मैंने। लग्न है जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा है और क्रमशः पूरे 12 तक की गिनती लिखी हुई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर शनि देव ने जो राशि परिवर्तन किया है, वो राशि परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे कि छठे भाव में जहां पर 11 नंबर का अंक लिखा है, वो छठवें भाव में शनि देव विराजमान है। अब हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषियों की अगर माने तो उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि शनि देव जिस भाव में विराजमान हो जाते हैं वहां अत्यंत शुभता ला देते हैं। तो सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि इन्हीं ऋषियों ने और इन्हीं ज्योतिष गणनाओं ने इस बात को भी कहा है कि 6, 8 और 12 ये भाव कुंडली के सर्वाधिक अशुभ भाव हैं। हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इसमें कोई ग्रह विराजमान ना हो तो अच्छा। तो शनि देव का यहाँ विराजना, वैसे तो आप ये देखिए कि अपनी सर्वप्रिय राशि, मूल त्रिकोण राशि जिसे कुंभ राशि कहते हैं, उसमें आकर के विराजमान हो गए और जिस भाव में ये विराजमान है वहां शुभता ला देंगे। किंतु यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, छठा भाव है शत्रुओं का, विरोधियों का, कर्जे का यानी ऋण लोन का, कोर्ट कचहरी का और स्वास्थ्य का या बीमारियों का। अब अगर इसमें शुभता की बात करें तो ये भाव है क्या, आप समझने की कोशिश कीजिए। कर्जा, आपको कर्ज होगा, हो सकता है किसी अच्छे काम में आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो या कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो आपका कर्जा होगा, किंतु कर्जा होने के ठीक पश्चात आपको मानसिक तनाव तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपको उसकी ईएमआई लोन को चुकाना पड़ेगा अगले महीने से। ये तनाव आएगा ही आएगा, भले कर्जा आपको मिल जाए। अब अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर शत्रु हंता लगा रहे हैं, यानी कोई भी विरोधी या शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी विरोधी या शत्रु में इतनी ताकत नहीं होगी कि आपका सामना कर सके। किंतु यहाँ पर एक विरोधाभास भी है, आपके विरोधी और शत्रु सक्रिय होंगे, साथ ही साथ आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। ये कोर्ट कचहरी का भाव भी है, यानी कि शत्रुता का वो लेवल हो सकता है जहां पर विवाद बड़ा हो जाए। स्वास्थ्य संबंधी अगर यहाँ पे उनकी शुभता माने तो बीमारी आएगी भी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा इशारा नहीं है ये भाव ही अपने आप में बहुत शुभ नहीं है। शनि देव यहाँ पर कारक हैं, बलवान हैं, साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी लगा कर बैठे हैं। तो विपरीत राजयोग में वो शुभता लाएंगे। शुभता ये ला देंगे कि आपको कर्जा, अगर आपकी इच्छा है, कुछ करना चाह रहे हैं तो प्राप्त हो जाएगा। बीमारी होगी, उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े या विवाद होगा तो शत्रु आपसे जीत नहीं पाएगा। किंतु ये सब होना क्या अच्छा इशारा है आपके लिए? मैं समझता हूं नहीं। अब दूसरी स्थिति को देखिए, तीसरी दृष्टि इनकी 8वें भाव पे पड़ रही है। अभी मैंने वर्णन किया था कि 6, 8 और 12 को कुंडली का सबसे अशुभ भाव माना गया है। 8वें पे इनकी दृष्टि, शनि देव की दृष्टि वैसे ही शुभ नहीं मानी जाती और अशुभ भाव से दृष्टि भले ही विपरीत राजयोग लगा करके दे रहे हो, पर अशुभता का प्रभाव तो रहेगा। और 8वां भाव जो 6, 8, 12 में सबसे अशुभ भाव है, यहाँ से अकस्मात कुछ अचानक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये गुप्त धन, गुप्त विद्या, बदनामी
आयु की गणना इसी से करी जाती है। अब जब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो आप एक और चीज देख रहे होंगे ऊपर पत्रिका में कि इसी घर में गुरुदेव भी विराजमान है और यहाँ पर 1 नंबर की राशि जो मंगल की राशि है उस पर बैठे हैं। तो गुरुदेव अगर यहाँ विराजमान है तो वो शुभता जरूर लाएंगे, क्योंकि गुरुदेव का बृहस्पति देव का एक ही काम है कि वो जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डाल दें उस भाव को शुभ कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि शनि की जो कुप्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है, उससे आपको बचाने का वो प्रयत्न करेंगे। यानी कि चीजें तो होंगी पर उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि उसकी जो शक्ति है उसमें कमी ला देंगे, किंतु होगा जरूर। अब अकस्मात में क्या क्या हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं है कि कन्या राशि के सभी जातक पे ये प्रभावशाली ऐसा ही हो जाए, किंतु कन्या राशि के प्रत्येक जातक को सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे मित्र लोग इस समय कन्या राशि के लिए शुभता का बात कर रहे हैं और वो लोग ऐसा बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या राशि अत्यंत बलवान और बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है, किंतु मैं आपको ऊपर उदाहरण दे करके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए गुरुदेव आपको बचाएंगे पर अकस्मात में हो क्या सकता है, अकस्मात में कई बार ऐसी घटनाक्रम जैसे हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट जैसी स्थितियां बन जाती हैं। बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का भी भाव है ये, तो बड़ी बीमारी बड़ी तकलीफ का भी भाव है, तो यहाँ पर बहुत बच के रहने की आवश्यकता है कन्या राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ ये घर गुप्त है और बदनामी भी इससे प्राप्त हो सकती है, तो आपको बहुत बच के रहना है। बदनामी कैसी हो सकती है, कोई अधिकारी है या कोई व्यक्ति है और कुछ धन आदि लेता हुआ कैमरे में कैद हो जाए तो बदनामी भी होगी और नौकरी भी चली जा सकती है। स्त्री जातक के द्वारा किसी मुश्किल में फंसने की संभावना हो सकती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा इशारा कन्या राशि के लिए नहीं है। अब एक और बात देखिए, यहाँ से शनि देव की फिर से संबंध 6, 8 और 12 से बन रहा है। इनकी 7वीं दृष्टि को अगर आप देखेंगे तो 12वें भाव पे पड़ रही है। ये कुंडली का तीसरा अशुभ भाव है। ये भाव किस लिए जाना जाता है, ये भाव है मौज मस्ती, ऐशो आराम, विदेश यात्रा, जेल यात्रा का भी है, अस्पताल और खर्चों का भी है। अब आप इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 6ठे भाव में विराजमान है। यहाँ पर मैंने बताया कि आपका कर्जा हो सकता है, बहुत सारा धन आपको प्राप्त हो सकता है कर्जे के लिए। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की बात हुई कि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आ सकती हैं, शत्रु विरोधी खड़े हो सकते हैं। 8वें भाव की अगर बात करें तो 8वें भाव में आप किसी एलिगेशन, किसी मुसीबत, किसी जाल में फंस सकते हैं, बड़ी बीमारी या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इधर पे हॉस्पिटल का इशारा दे रहा है, मौज मस्ती ऐशो आराम का इशारा दे रहा है, जेल यात्रा का भी इशारा दे रहा है। आप विजय प्राप्त कर लेंगे क्योंकि शत्रुहंता भी है, विपरीत राजयोग भी है, किंतु ये सारी मुसीबतें आपके सर पर आ सकती हैं। बचने की आवश्यकता है कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। बहुत संभल के चलने वाला समय होना चाहिए। जितना मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ उदाहरण सहित आप खुद देख ले, स्वयं देख ले। एक स्थिति इसमें अच्छी बन रही है। 8वें भाव में आप देखिए बृहस्पति देव विराजमान है, तो मैंने बताया कि यहाँ होने वाली घटनाओं से ये बचाव करेंगे, सिर्फ बचाव करेंगे। घटनाएं नहीं हो ऐसा असंभव है, कुछ ना कुछ होगा, पर कितना होगा, कितना बचा पाएंगे, ये आपकी पत्रिका पे निर्भर करेगा कि कुंडली में शनि और गुरुदेव कितने मजबूत स्थिति में। जो अच्छी स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूं ये यहाँ पे विराजमान होकर के 8वें भाव में यहाँ पे शुभता लाएंगे और 12वें भाव पे ये दृष्टि डाल रहे हैं अपनी 5वीं, तो वहां पर भी शुभता ला देंगे। यानी कि स्थिति परिस्थिति जो आपके विरुद्ध जा रही है, जिस कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, विवाद, एलिगेशन, धन की हानि की मैं बात कर रहा हूं, उससे ये आपका बचाव करेंगे। अब आप शनि देव की 10वीं दृष्टि को देखिए, ये पड़ रही है 3रे भाव पर और 3रे भाव में जो अंक लिखा है वो 8 नंबर का अंक है। ये 8 नंबर की राशि मंगल की है। ये है आपके पराक्रम का भाव, पुरुषार्थ का भाव, आपके मेहनत का भाव। तो इनकी जो दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी वो बहुत शुभ नहीं होगी, किंतु शनि देव
इस भाव में कारक होते हैं। तो विपरीत राजयोग के साथ में आपका ये भाव जरूर आपको परिश्रम करवाएगा, मेहनत करवाएगा, किंतु परेशानियों से बचने जैसी स्थितियां कम बन रही हैं। तो ये एक स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है कि वहां पर कार्य करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके आप अपनी चीजों को बचाने का प्रयत्न करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे, किंतु लाभ या सफलता आपको मिलती हुई सी इस पत्रिका में नहीं दिख रही। अब गुरुदेव की बात करूं तो जैसे मैंने उनका जहां विराजे हैं 8वें भाव में और 12वें भाव पे उनकी 5वीं दृष्टि है, इनकी जो 7वीं दृष्टि है ऊपर दूसरे भाव पे पड़ रही है। इनकी जो दृष्टि है उसका लाभ ये मिलेगा कि ये अपनी 7वीं दृष्टि जब उस पे डालेंगे दूसरे भाव पे, तो ये संचित धन का भाव है। तो जो आपके खर्चे और वाणी में जो नुकसान हो सकता है, ये वाणी का भी भाव है, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों का भाव है। तो वहां पर ये आपकी वाणी और धन को बचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, और क्योंकि ये इनका कारक भाव है तो उसमें काफी हद तक ये सफल भी होंगे। तो गुरुदेव इस पूरी पत्रिका में कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि हर जगह आपका बचाव करते हुए से चल रहे हैं। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 4थे भाव पे पड़ रही है, जो इनकी स्वयं की राशि 9 नंबर की राशि है और केंद्र में पड़ रही है। ये भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करने का प्रयत्न हो सकता है आपकी तरफ से। जिस कर्जे का मैंने बोला था वहां पर उस धन से, कर्जे से आप अपनी फंसी हुई संपत्ति या नई संपत्ति को वापस प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और जिसमें गुरुदेव आपको सफलता भी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक बात आप समझने का प्रयत्न करें। देखिए, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं आपको भयभीत करूं, किंतु आप एक बात तो जानते हैं कि जीवन में मुश्किल और कठिनाई सबके आती है। इस बार जो मैं तुलनात्मक स्थिति कुंडली का विश्लेषण दे रहा हूं, उस हिसाब से शनि की स्थिति कन्या राशि पर बहुत शुभ नहीं दिख रही। किंतु एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि आपकी पत्रिका में, जो आपकी स्वयं की पत्रिका है, उसमें शनि देव किस स्थिति में विराजमान है। अभी जो मैंने वर्णन किया है ये चंद्र राशि के हिसाब से किया है और गोचर का वर्णन है, और गोचर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप ये मान के चले कि स्थितियां ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि 2.5 वर्षों तक शनिदेव इसी जगह पर विराजमान रहेंगे और करीब 12 से 13 महीने तक गुरुदेव भी इसी जगह पे विराजमान रहेंगे, 6वें और 8वें भाव में, और इनकी दृष्टियां भी वैसी ही बनी रहेंगी। तो स्थितियां जो मैंने बताई है वही निर्मित हो रही हैं। किंतु आपकी पत्रिका में अगर शनिदेव, गुरुदेव ये दोनों बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो जो मैंने आपसे वर्णन किया है कि स्थिति खराब हो सकती है या बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, उसमें बहुत राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी पत्रिका में शनिदेव शुभ हैं या गुरुदेव शुभ हैं, तो वहां पर आपको इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो मेरा कन्या राशि के सभी जातकों से यह अनुरोध है, वो जिसको भी आप लोग अपनी पत्रिकाएं दिखाते हैं वो अवश्य तौर पे दिखाएं। जिस भी पंडित जी को या ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं, जो ज्ञानी पंडित हो, उनसे जरूर इसका विश्लेषण इस बार जरूर कराएं, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी निगेटिव होती हुई सी दिख रही है। और क्या उपाय करने हैं, कैसे करना है, ये भी उनसे जानकारी ले और थोड़ा सा संभल कर आए। उम्मीद करता हूं आज का मेरा ये विश्लेषण आपको भली भांति समझ आया होगा। एक विनम्र आग्रह है, कुंडली का विश्लेषण अवश्य तौर पर किसी जानकार पंडित से जरूर करवाएं, और मेरे इस वीडियो को अपने अन्य साथी और दोस्तों तक जरूर फॉरवर्ड करें। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय महाकाल।